गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और इस स्पीड के साथ आप भी अपनी ज़िंदगी के स्पीड में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आप सबको अपडेट है। प्रीवियस पार्ट आप सुन रहे हैं, क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। आप सबके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए होंगे, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस स्टोरी में होगा क्या, आखिर इस स्टोरी का एंड है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि एंडिंग तो अभी आपको नहीं मिलेगी, मगर हाँ स्टोरी ज़रूर मिलेगी। तो सुनना ना भूले, शेयर सब्सक्राइब करना याद रख लें भाई, करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। तभी तो आपको आगे स्टोरी सुनने को मिलेगी और आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी अव्यांशी हैं वो निशा को चुप कराती हैं, मगर निशा जो होती हैं वो चुप नहीं होती हैं। उनकी जो की गई गलतियां जो होती हैं वो उनको याद दिलाती हैं और कहती कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे मेरा अधिकार चाहिए और तुम ऐसे दो या वैसे दो, तुम्हें देना तो पड़ेगा। अव्यांशी इस परेशानी में पड़ जाती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में और ये जानने लायक होगा। तो चलिए आगे सुनते हैं क्या होगा। अव्यांशी को ये बोल के निशा निकल जाती है और अव्यांशी हो जाती है परेशान। अब वो इस माजरे से कैसे निकले हैं भैया, क्या करें हम कि इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। तो अब हमारी अव्यांशी जो होती है, कहते हैं ना कि वो एक कहावत सच होती है कि आ बैल मुझे मार। किसी ने ये कहावत सही बोली है। इसलिए बोली है कि भाई जब भी आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ हो तो थोड़ा पेशेंस, और थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही पेशेंस लेके बात करें, ताकि आगे चल के ऐसी मुलाकात ना हो किसी से। मगर उसने तो ये सोचा ही नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आएंगे और उसको ये दिन भी देखने पड़ेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है, समझती है, फिर करती है, करने वालों में से होती है। मगर अव्यांशी से अब एक मिस्टेक तो हो चुकी है, जो कि वो रैना को बताना चाहती है, मगर उसने बताया नहीं होता है। इस बात का उसको दुख होता है। वो ऐसे सोचते हुए नीचे सीढ़ियों से उतर रही होती है और अब सीढ़ियों से उतरते हुए जो रैना होती है वो आवाज़ देती है कि अव्यांशी। तो वो कहती हाँ, हाँ 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 रैना। तो वो जब कहती हैं कि आइए आप नाश्ता कर लीजिए, ऑफिस जाना होगा ना। तो कहती है कि हाँ अब मैं आती हूँ। तब तक जो हमारी जो आयशा होती हैं वो आ जाती हैं और कहती हैं कि दीदू मेरे को मूवी जाना है, मेरे को बहुत दिन से आपने लेके नहीं गए हो, मेरे को जाना है करके। तो कहती है कि ठीक है हम चलेंगे बेटा, बट अभी रुक जाओ, अभी अपन शाम को चलेंगे। तो कहती हैं कि पक्का? तो कहती है कि पक्का। और ये आगे बढ़ती हैं और उनका दिमाग ना अलग ही उलझन में उलझा हुआ होता है, जो देख के रहना समझ जाती है कुछ तो परेशानी है। पर क्या, मैं पूछ लूंगी बाद में। अभी सबको वो जो खाना होता है सर्व करती है, दादा दादी को सर्व करती है। दादा, ये जो दादाजी होते हैं ना वो तो भाई एकदम फुल टू ए होते हैं, और हमारी दादी थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज होती है, जो कि कहीं से भी उनके दिल में ये ख्याल आता है कि क्या हुआ अव्यांशी, तुम बेटा ठीक नहीं लग रही। तो कहते कि दादी मैं, तब वो निशा को आते हुए देखती है। जब निशा को वो आती हुए देखती है, वो वेस्टर्न जो वन पीस ड्रेस पहनी होती है, जिससे सब लोगों का जो ध्यान होता है उसके तरफ आकर्षित होता है। जब वो देखते हैं कि वो वन पीस ड्रेस में ऐसे नीचे आई है, तो दादी जो होती हैं थोड़ा सा असहज होती हैं और वो सोचती हैं कि मतलब घर की बहू है, ठीक है। वो थोड़ा सा मॉडर्न ख्याल की होती हैं, मगर इतनी भी मॉडर्न नहीं होती हैं। और हमारी अवंशी को ऐसे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग अब रैना ने भी अपना टेस्ट चेंज कर लिया होता है, जो कि उसको इंडियन वेयर करना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से वो वेयर करती है हमारी रैना। खैर यहाँ पे तो सीन अलग ही हो जाता है। फिर उसकी माँ जो होती है, मॉम जो, जया जी आती है, कहती हैं कि निशा तुमने आज भी वेस्टर्न वेयर की है, क्यों? आज हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, हमारे कुल देवता के जो मंदिर है, तो हम सब जाने वाले हैं। कंगना आती है तो कहती है कि हाँ, सारा प्यार तो अपनी बेटी के लिए ही है, बेटा और बहू किस काम के। क्योंकि बेटी जब शादी करके घर से जाए ना, तो वो तो भाई और भौजाई के सीने पे ही भारी बोझ बन के बैठ जाते। जब ये बात सुनती है अवांशी, थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही लगता है। वो फिर उसके दादाजी होते हैं, वो कहते हैं कि कंगना जबान संभाल के बात करो, वो ये ही नहीं, वो इस घर के हिस्सेदार भी, और हिस्सेदार ही नहीं, इस कंपनी को उसने पूरी तरह से संभाला है। और आज जो भी है यहाँ पे वो उसकी बदौलत है, उसकी मेहनत है, ना कि आशीष के।
उसकी मेहनत से हम कहाँ पहुँचने वाले थे तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तो तुम अपनी ये हरकतें ना चुप रखा करो। जब दादाजी पहली बार ऐसे वो बोलते हैं तो सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो कहते हैं कि क्या इसमें गलत क्या है? मैंने कुछ गलत कहा आशीष? तो वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वो खाना खाने लगता है। इधर कंगना बैठती है साथ में उनके, और कंगना की हरकतों से आशीष भी अब परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि कई हद तक अवंशी उस बातों को भूलना चाहती हैं और बार बार कंगना उस पर चोट करके उसको याद दिला देती हैं। तो जया जी बोलती हैं कि आज हम लोग अपने कुल देवता के मंदिर जाने वाले हैं और सब लोग तैयार रहें, और अव्यांशी, रैना और निशा, तुम तीनों भी, खासकर तुम्हारे लिए पूजा रखी गई है और तुम तीनों ही पूजा में बैठोगे। तो कहती हैं कि पर माँ तीन क्यों? हम दो ही। तो कहती कि नहीं, कहती कि अब मुझे दादी बनना है तो मुझे चाहिए बच्चे। मुझे नहीं पता तुम दोनों दो या तुम दोनों दो, तुम दोनों से ही चाहिए। तो कंगना जो होती है वो सर नीचे करके खा रही होती है। तो दादी बोलती है कि क्यों बहू, अपनी बहू से नहीं चाहिए? हाँ ये भी तो है। तो कहती कि कंगना जो है अभी तो आई है और आशीष स्टेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके, और जो उठा लेगा मैं तो उसी से उम्मीद करूंगी ना माँ। तो मुझे लगता है कि अवंशी अपने बच्चों का बोझ जो है उठा लेगी। तो जब आशीष बोलते हैं कि सही भी है माँ, सही कह रहे हो, जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाता मैं तब तक बच्चा के बारे में सोच नहीं सकता। और इन सब में जो हमारी अवंशी होती हैं वो कुछ नहीं बोल रही होती हैं, जो चुपचाप सुने जा रही होती हैं। तो आयशा बोलती है कि भाभी ये आपके नेक पे क्या हुआ? जो हमारी अवंशी जो होती है चुपचाप बैठी होती है, और जो कंगना होती है वो भी सब लोग बैठे होते हैं, और निशा भी बैठी होती है। वो खाना सबको सर्व कर रही होती है। जो हमारी रैना होती है, जब वो खाना सबको सर्व कर रही होती है तो वो जब वो जाती है आयशा की तरफ तो उसके नेक पे ना निशान होते हैं, कई ठो निशान बने हुए होते हैं, वो बाइट्स के होते हैं। तो जो हमारी जया जी होती है कहती है कि आयशा तुम छोटी हो ना, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। तब तक लड्डू और आ जाते हैं स्नेहा। तो कहते क्या हो रहा है गाइस, नाश्ता तो हम भी करेंगे। तो कहते कि आज तुम लोग इतनी सुबह सुबह, अब वंशी पूछती है, कहती कि तुम लोग अपनी शक्ल दिखा रहे हो, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? तो कहती है कि कुछ नहीं, हम सोचे कि आज तुमसे मिलते हुए चले और तुम्हारे साथ चले, ऑफिस ऑफिस एक ही जगह जाना है तो इसीलिए हम आ गए। तो कहते कि हाँ आओ बैठो। तो जब आयशा कहती कि देखो ना दीदी, उसने को दीदी भाभी के नेक पे कितने सारे निशान हैं। तो कहती हैं कि आयशा ये निशान ना कल रात को भाभी को ना पता है बहुत सारे मच्छर ने काट लिया। तो वो सब लोग सुन के हंसने लगते हैं। जब वो हंसने लगते हैं कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी दीदू के कमरे में ना बहुत सारे मच्छर हैं यार, बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं जो काट काट के आधा कर देते हैं। क्यों अवंशी, सही कह रही हूँ ना? इसी बात की जल्दी थी ना कि मच्छर आए काटे और फिर जाए। तो कहते कि तू क्या बकवास कर रही है, चुपचाप खा खाना, बकवास मत कर। वो चुपचाप अपनी मुंडी नीचे करके खा रही होती है, क्योंकि सब लोग वो समझ चुके होते हैं कि ये क्या है। तो कहती है कि मुझे लगता है स्नेहा कि अवंशी ने मेरी बात को सीरियस ले लिया है। तो कहती है कि क्या माँ आप भी इन लोगों के साथ लग गए हो? तो कहती है कि क्या इसमें बुरा क्या है, अब शादी की है, पेरेंट्स तो बनोगे ही, तो इसमें गलत क्या है? तो वो अलग ही, उनके मम्मी ही मजे ले रही होते हैं, स्नेहा लड्डू सब मिलके मजे ले रहे होते हैं। यहाँ पे कोई गुस्सा और कुछ जलन महसूस कर रहा होता वो निशा होती है। निशा बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये माहौल रहना के साथ रहे। तो कहती है माँ आप रिलैक्स हो जाओ, मैं इस बारे में डॉक्टर से बात करके मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? तो कहती कि तुम डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहती हो? तो कहती कि माँ आपको बच्चा चाहिए ना, आपको मिल जाएगा। तो कहती कि ऐसे बता रही हो कोई डील कर रही हो, और रहना इधर ना अपना चेहरा नीचे करके ना, मतलब उसका चेहरा लाल हुए जा रहा होता है, वो शर्माए जा रही होती है। कहती कि आय हाय कोई शर्मा रहा है, लड्डू इधर बोलती है। तो कहती कि अब ना तुम सब मेरी बहू
और मेरी रैना को छेड़ना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ, दादी बोलती हैं। और ये लोग सब खाना खाने लगते हैं। बड़ा हंसी मजाक सा माहौल होता है और वो जाते हैं। हमारी जो रैना होती हैं वो उठती हैं खा के, और वैंची जो होती हैं वो भी उठती हैं। सब लोग उठते हैं नाश्ता करके सब लोग। तो हमारी जो वैंची होती हैं वो जा रही होती हैं, तो रैना पीछे से आवाज देती है, सुनो। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि ये टिफिन। तो कहती है कि क्यों, आज ऑफिस नहीं चल रही क्या? तो कहती है कि ऑफिस। वो फिर अपना पैर दिखाती है। तो जब वो अपना पैर दिखाती है, क्योंकि उसका हाथ अभी थोड़ा सा मूव वूव करने लगा होता है, तो थोड़ा सा वक्त हो चुका होता है, तो वो मूव करने लगा होता है उसके पैर में। तो कहते कि हाँ तुम रहने दो, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही रहो और अपना ध्यान रखना। उसको फोrehead पे किसी करती है और अपना टिफिन लेती है और चल देती है। इधर से कहती कि वैसे अवंशी, तू बड़ी हैवान है ना। स्नेहा बोलती है। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया? तो कहती है तूने भाभी को कैसे काटा है यार, हैं? इतना तो मैंने लड्डू को नहीं काटा होगा। तुम दोनों की शादी को इतना वक्त हो गया, हम्म, फिर भी तुम दोनों में रोमांस इस लेवल पे है, और हम लोग तो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, फिर भी लड्डू कुछ सीखो भाभी से। तो कहती हैं अब रहने दो यार, आप फिर मेरे पीछे पड़ गए। तो कहती हैं ओके बाय द वे, रात को क्या क्या हुआ, ये मैटर पूछने वाला है। तो कहती है कि तुम चुप हो जाओगी स्नेहा, या तुम्हें मैं मारूं अभी? तो कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप नहीं कर रही, नहीं कर रही, रिलैक्स। वो तीनों बैठते हैं और वो ऑफिस जाते हैं। इधर निशा जो होती है ना, जो रैना के चेहरे पे जो खुशी होती है, जो एक सुकून होता है, वो उसको नसीब, मतलब कह ले कि नहीं हो रहा होता है, मगर रैना के हिस्से होता है। इस बात से निशा को जलन हो रही होती है। अब निशा जो होती है सारी कोशिश, मुमकिन कोशिश कर चुकी होती है। निशा के साथ ये क्यों हो रहा होता है, निशा को समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जिस तरीके से वो उसको पाना चाह रही होती है, उस तरीके से तो उसको पा नहीं पा रही होती है। अब वो क्या करे, बट उसके दिमाग में एक प्लान तैयार हो चुका होता है। अब वो उसके दिमाग में ये चीज आ चुकी होती है कि बस थोड़ा सा टाइम अवंशी, और मैं इस चीज को ऐसे वक्त पे यूज करूंगी ना कि तुम याद रखोगी मुझे, और तुम मेरी हो, मेरी ही बन के रहोगी। जो अव्यांशी होती है ना, वो अब इस सोच में हो चुकी होती है कि खैर अब जो भी है देखा जाएगा, ऐसा वाला। अब वो कुछ ऐसा नहीं सोच रही होती है कि अब छुपाए या झूठ बोले या कुछ भी नहीं। वो कहती है कि जो भी डिसीजन लेगी रहना, वो उसको मंजूर होगा, क्योंकि उसकी गलती है और वो अपनी गलती को मान रही होती है। उसको ऐसा नहीं करना था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इधर जो पूजा की जो तैयारी होती है, पूजा वूजा की तैयारी कराती हैं हमारी जो अव्यांशी होती हैं, सॉरी हमारी जो रहना होती हैं और निशा होती हैं, ये और कंगना। सब लोग घर की फैमिली के लोग मिलके तैयारी करते हैं पूजा की, और सारा सामान गाड़ी में रखवाते हैं। शाम ढल चुका होता है और शाम में जाना होता है इनको पूजा के लिए। तो इनकी मॉम जो होती हैं, जो जया जी होती हैं, अब जो प्यार जो उनसे नहीं मिला होता है रन अभियांशी को, वो अब भर भर के प्यार अपने माँ की तरफ से उनको मिल रहा होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके दिल को बहुत सुकून होता है। जब उनकी माँ फोन करते कहती है कि अभियांशी कब तक घर आ रही हो, तो कहती है कि माँ मैं बस जस्ट थोड़ी देर से निकलती हूँ, बस एक छोटा सा काम रह गया, मैं वो करके आती हूँ। कहती है कोई काम नहीं, घर आओ जल्दी, जाना है पूजा के लिए। तो कहती हैं कि पर माँ, तो कहती है कि पर वर्क कुछ नहीं, मैंने फोन किया है, समझ आ रही है? कहती है हाँ माँ बस मैं आ रही हूँ। वो बोल के फ़ोन रखती है और इधर जो अपने मैनेजर को बोलती है कि ये सारे फाइल्स मेरे घर पे भिजवा देना, और मैं ये सारे फाइल्स मैं घर पे साइन कर दूंगी। और हाँ, स्नेहा और लड्डू को भी बोल देना कि वो घर पे पहुंच जाए। ठीक है, मैं घर के लिए निकल रही, क्योंकि वो पूजा के लिए जाना है, तो उनको बता देना कि पूजा के लिए जाना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। मैनेजर जो होता है फाइल सारे उसके गाड़ी में मतलब वो बाद में से भिजवा देते हैं उसके घर पे। और इधर जो स्नेहा और लड्डू को भी बता देते हैं। स्नेहा और लड्डू भी अपने घर जाते हैं, तैयार होके उसके घर पे पहुंच जाते हैं। तब कहते हैं कि सब लोग तैयार हो गए हैं, तो स्नेहा लड्डू देते हैं, हम लोग तो कब का तैयार हो गए हैं आंटी, यही नहीं तैयार हुई है, पता नहीं तब से तैयार होए जा रही है। तो इधर जो हमारी
कंगना होती हैं वो तैयार होके आती हैं, फिर आशीष सब लोग तैयार होके आते हैं। 2 लोग तैयार होके नहीं आते हैं, हमारी जो रैना होती हैं और निशा, 2 लोग ये तैयार होके नहीं आते हैं। कहती कि ये तेरी दोनों बीवियाँ क्या कर रही हैं? हाँ, कितना सजेंगी यार। तो जब ये अव्यांशी को जब बोलती है स्नेहा, तो थोड़ा सा वो घूर के देखती है, तो कहती अच्छा सॉरी, मतलब भाभी क्या कर रही है, कितना तैयार हो गई? तो कहती कि हाँ ये ठीक है, यही बोला कर। और जब निशा जो आती है, वो आज एकदम प्रॉपर इंडियन वेयर करती है, मतलब साड़ी, सर पे पल्लू, मतलब हर वो चीज जो मतलब एक परफेक्ट होता है, वो सारी चीजें तैयार करके आती है। तो जब वो आ रही होती है चलते हुए ना, तो एकदम ऐसा लग रहा होता है कि नागिन बल खाते हुए आ रही हो। और उसकी जो अदाएं होती है ना, कयामत होती हैं, जिस पे हमारी जो अव्यांशी होती है, वो उनका ख्याल जो होता है अब टूटता चला जाता है, मतलब उन पे डूबता चला जाता है। जब उनका ये चीज जब देखती हैं, हमारी रैना जब देखती हैं, सॉरी हमारी अव्यांशी जब उनको ऐसे देख रही होती है, तो कहती हैं कि स्नेहा जो कहती है कि तू इस तरह से क्यों देख रही है? तो कहती है कि नहीं मैं नहीं देख रही। तो तू निशा को इस तरीके से क्यों देख रही है जब भाभी के साथ तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है? तो कहती है कि क्या चल रहा है, मैंने क्या किया, मैंने बस उसको देखा, बस ये उसके मुंह से ना जो वाव निकला होता है ना, वो स्नेहा ने सुन लिया होता है। तो कहते कि ये तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे अव्यांशी, तू तू सच में बोल रही है ना? तो कहती कि हाँ यार मैं श्योर हूँ, मुझे किस बात की गलतफहमी होगी? तो कहती है कि ठीक है तू बोल रही है तो मैं यकीन कर ले रही हूँ, नहीं तो तेरी बातों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा जो जिस तरीके से तू निशा को देख रही है। फिर जो हमारी रहना होती है, वो साड़ी पहन के बड़े अच्छे से तैयार होके, साड़ी पर पल्लू रख के, पिन करके, सब कुछ एकदम बढ़िया से आती हैं। तो उनको भी बड़े प्यार से हमारी रहना जो होती हैं, वो जब उतरते हुए आ रही होती हैं, तो साक्षात लक्ष्मी लग रही होती हैं। उनको देख के अव्यांशी काफी खुश होती हैं, उनके घर वाले भी खुश होते हैं। जो होता है ना, निशा जो होती है वो अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रही होती, क्योंकि वहां पे कोई भी उसको उस तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता, जिस तरीके से रैना का जो मान होता है, उस तरीके से उसको ये मान नहीं मिल रहा होता। उसको ये बात कहीं ना कहीं चुभ रही होती है। अब वो सही वक्त का इंतजार करने लगती है कि उस ये सारी चीजें वो सही वक्त पे करेगी, जो भी करेगी। अब ये लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, बैठते हैं गाड़ी में, सब लोग अपने अपने गाड़ी में एडजस्ट होते हैं। फिर दादा दादी भी बैठते हैं, दादा दादी को बड़े आराम से अवंशी बैठाती हैं, और जो आशीष होते हैं वो गाड़ी को ड्राइव करते हैं। एक गाड़ी को हमारी अव्यांशी ड्राइव करती हैं, दूसरे गाड़ी को जो जिसमें सामान होता है उसको हमारी जो स्नेहा होती है वो ड्राइव करती हैं। ये 3 गाड़ियों में जाते हैं, सब लोग रख के सब कुछ करते हुए जाते हैं। तो जो निशा जो होती है ना, वो लड्डू, स्नेहा और निशा बैठे हुए होते हैं। इधर जो अव्यांशी जो होती है, जैसे ही वो मतलब होता है ना कि बैठने के लिए जा रही होती है अव्यांशी, तो ऐसा होता है कि उसके साथ ही रहना बैठती है। तो निशा वो समझ जाती है कि उसको उसके साथ बैठने का मौका तो मिलेगा नहीं, तो उसको जाके बैठना पड़ेगा पीछे। तो वो चली जाती है और उन लोगों के साथ बैठती है। इधर दादा दादी बैठते हैं आशीष के साथ, कंगना और जो उसकी मॉम होती हैं, और जो हमारी रैना होती है व्यांशी, तीनों एक साथ बैठते हैं। फिर वो आयशा जो होती है वो निकलते हैं और मंदिर पे पहुंचते हैं, टाइम से वो पहुंच जाते हैं। पुजारी जी जो होते हैं सारी तैयारी करके रखे होते हैं, वहाँ पे आरती चल रही होती है। सारा सामान जो होता है जो वो रखते हैं ले जाके आशीष, स्नेहा और अव्यांशी ले जाके उनको देते हैं, और जो हमारी जया जी होती हैं वो पूजा करने को बोलती हैं। जब पूजा होने लगती है, सब लोग खड़े होते हैं हाथ जोड़ के, और सब लोग खड़े होके पूजा की वेट कर रहे होते हैं। जब पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, फिर उसके बाद से उनको प्रसाद मिलने की बारी आती है। तो जो पंडित जी होते हैं तीनों को एक साथ प्रसाद नहीं देते हैं, मतलब जो जो हमारी निशा और अव्यांशी को
साथ में प्रसाद दिया जाता है और उनको सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। और इधर कंगना और जो आशीष होते हैं उनको मिलता है, और इधर जो होता है जो लड्डू और स्नेहा होते हैं उनको मिलता है। मगर यहाँ पे जब पंडित जी नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम में ही, वो जब निशा को करते हैं तो निशा जो होती है वो इस बात से खुश हो जाती है और यहाँ पे रहना इस बात से दुखी हो जाती है। तो हमारी जया जी आती है, उनके शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती कि बेटा ऐसे कुछ नहीं होता। मैं पंडित जी को बोलती पंडित जी तो कहते कि हाँ ये लड़की भी मेरे घर की बहू है। तो कहते कि पंडित जी कहते किसकी? तो उनको पता होता है कि निशा से जो शादी हुई होती है उनको ये पता होता है, क्योंकि अव्यांशी से जो रैना से जो शादी हुई होती है वो उतना प्रॉपर वे में शादी नहीं हुई होती है, क्योंकि जो हमारी अव्यांशी जी ने जो किया होता है वो जल्दी जल्दी में किया होता है, और उस तरीके से जो शादी जो होती है निशा से जो शादी हुई होती है उस तरीके से शादी नहीं हुई होती है। तो इसलिए पंडित जी को नहीं पता होता है, उनको पता होता है कि निशा है। तो कहते कि अरे जजमान हमें नहीं पता था कि इनसे शादी पहले हुई है, मुझे तो यही पता था कि यही बेटी से आपकी बेटी की शादी हुई। तो कहती हैं कि नहीं, इनसे भी हुई है, आप इनको भी आशीर्वाद दे दे। तो कहते हैं कि हम दे तो देते हैं मगर फूल खत्म हो गए माँ जी। अब जो दादी होती हैं वो कहती हैं तो कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप प्रसाद ही दे दे या अपना खुद का आशीर्वाद दे दे। तो कहते हैं कि जी क्यों नहीं। वो झुकते हैं, उनके पैर छूते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि सदा सुखी रहो। वो सदा सौभाग्यवती भव ये बात नहीं बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं रैना को ये बात चुप जाती है। वो कहती है कि वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। अपसेट होने का मतलब ये नहीं होता है कि उस तरीके से, बट वो हो जाती है अपसेट। पूजा जब हो जाता है वहां पे मंदिर पे सब लोग घूम घूम के देख रहे होते हैं, तो जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर के खड़ी होती है तो हव्यांशी उसको यूं ऐसे खड़े होते हुए देख के कहती है कि मैं अभी आती हूँ। सब लोगों को एक्सक्यूज करके वो जाती है, और वहां पे जो रैना जो होती है ऐसे खड़े होके बाहर की तरफ जो देख रही होती है, उसके बाद जो होता है कहती है कि उसके पीछे जब जाके वो खड़ी होती है तो कहती है कि क्या हुआ? तो वो पीछे टर्न होती है, कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो जो हमारी रैना होती हैं कहती हैं कि कुछ नहीं, जब बोलती हैं तो कहती हैं कि नहीं कुछ तो हुआ है, जैसे तुम यहाँ आके खड़ी हुई हो उससे तो लगता है कि बहुत कुछ हुआ है। तो कहती कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो कहती कि अब बोलो भी, क्या हो गया? वो उनके शोल्डर पे अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोलती हैं, कहती हैं कि आपको और निशा को पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और मुझे क्यों नहीं दिया? तो कहती हैं कि दिया तो कहती है कि उन्होंने आपको सौभाग्यवती भव कहा और मुझे सुखी कहा, पर क्यों मुझे क्यों नहीं? ये आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं दिया? तो कहती हैं कि वो हो सकता है ऐसे ही उनके मुंह से निकल गया उस वक्त और अभी नहीं निकला हो। तो कहती कि नहीं, ऐसे कैसे? अब इस बात को लेके इनमें थोड़ा सा आर्ग्यू होता है। तो फ्रेंड्स अपन कल सुनेंगे क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।